नमस्कार दोस्तों, सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम वालों को 17,500 की टैक्स की छूट दी थी बजट 2024 में। यहां पर आपकी जो न्यू टैक्स स्लैब है उसको चेंज करके पहले जो आपकी न्यू टैक्स स्लैब थी वो 3 लाख से 6 लाख थी, जहां पर 5% टैक्स लगता था। लेकिन बजट में एक नई स्लैब इंट्रोड्यूस करी गई न्यू टैक्स रिजिम में, जहां पर 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया, यानी 1 लाख रुपए पर आपको 5% का फायदा दिया गया, 5,000 रुपए। जो 7 लाख से आपको 10% लगता था पहले, लेकिन क्योंकि यहां पर 1 लाख रुपया जो है वो 5% की कैटेगरी में आ गया है, 10 से हटाकर 5% में हुआ है, जिस वजह से 5,000 का फायदा आपको यहां दिया गया है। और एक और स्लैब में चेंज किया गया, जहां पर 6 लाख से 9 लाख आपका 10% हुआ करता था, लेकिन सरकार ने इसको चेंज करके 7 लाख से 10 लाख कर दिया 10%, यानी यहां पर भी 1 लाख पर 5% आपको बेनिफिट हुआ है। 15% से कम होकर 1 लाख जो है वो 10% की कैटेगरी में गया है, जिसके चलते 5,000 का फायदा यहां पर आपको दिया गया है, यानी कुल फायदा आपको टैक्स स्लैब से 10,000 का हुआ है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 था वो न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए 75,000 रुपए कर दिए गए हैं, यानी यहां पर भी 25,000 आपको फायदा मिला है। अगर 30% टैक्स रेट देखें तो 7,500 आपको बेनिफिट मिला है, यानी कुल आपको बेनिफिट 17,500 प्लस एजुकेशन सेस 700 रुपया और आपको यहां पर दिया जाएगा, जिसके चलते 18,200 का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने से इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में होने वाला है। इसके अलावा फैमिली पेंशन में जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट थी 15,000, उसको भी बढ़ाकर सरकार ने 25,000 कर दिया है। लेकिन एक एग्जम्पशन और जो है डिडक्शन आपको अलाउ किया, जिसमें और बेनिफिट आपको दिया गया है। न्यू टैक्स रिजिम वालों को एक और फायदा दिया गया है सेक्शन 80CC-D सबसेक्शन 2 के अंदर। यहां पर जो लिमिट थी, जो परसेंटेज थे, वो सरकार ने अमेंडमेंट करके बढ़ा दिए, यानी ये एक्स्ट्रा फायदा और जो है न्यू टैक्स रिजिम को दिया गया है। अगर आप पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं, आपके एम्प्लॉयर निवेश करते हैं, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वहां पर अब आपको ज्यादा डिडक्शन मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी आपकी न्यू टैक्स रिजिम की जो टैक्स लायबिलिटी है वो अब और कम होने वाली है। 18,200 प्लस फैमिली पेंशन का बेनिफिट, इसके अलावा 80CC-D2 का भी बेनिफिट आपको दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो जानना आपके लिए जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बेनिफिट के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। है बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट क्या इफेक्ट हुआ, आपकी टैक्स लायबिलिटी पे कितना इफेक्ट आएगा, कितना फायदा और आपको मिलेगा, ये भी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए एक नया फायदा, एक नया डिडक्शन अलाउ किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है बजट 2024 में। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी होने वाली है कम। फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की अगर आप ITR फाइल करते हैं तो यह बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह बेनिफिट सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजिम में इसमें कोई भी फायदा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो भी यह अमेंडमेंट किया गया है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था 1 जनवरी 2004 को, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि जितने भी उनके कर्मचारी हैं उन्हें अपनी सैलरी का 10% हिस्सा पेंशन फंड में जमा करना है। इनकम टैक्स एक्ट पर्पस द्वारा अगर आप ऐसा करते हैं, यानी किसी भी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। जो डिडक्शन है सेक्शन 80CC-D, इसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी आप जो भी पेंशन फंड में जमा करेंगे, आप तो जमा करेंगे, साथ साथ में जो आपका एम्प्लॉयर है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी सेम मैचिंग कंट्रीब्यूशन करेगी। जितना आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस पेंशन फंड में, उतना आपका एम्प्लॉयर यानी जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी यहां पर कंट्रीब्यूट करेगी। ये बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं, बल्कि अगर आप किसी प्राइवेट निजी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों ना हो, आपको यह फायदा, यह डिडक्शन बेनिफिट अलाउ किया जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है पेंशन स्कीम, जिसके अंदर आपको निवेश करना है। इसके लिए दिया गया है अटल पेंशन योजना, यानी अटल पेंशन योजना के अंदर अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है तो उस केस में आपको बेनिफिट फायदा दिया जाएगा, डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाएगा सेक्शन 80CC-D के अंदर। अब सेक्शन 80CC-D के अंदर 3 सबसेक्शन दिए गए जिसके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला है सेक्शन 80
80CCD सबसेक्शन 1, जिसमें अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है तो आपको बेनिफिट मिलता है। जो भी इंप्लॉय है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी का हो या सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों ना हो, अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख का मिल जाता है यहां पर, यानी 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 1.5 लाख का जो बेनिफिट है वो आपके और भी अदर सेक्शन के अंदर मिलाकर ओवरऑल मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख का मिलता है। सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1, इन तीनों सेक्शन का अगर आप ओवरऑल लिमिट जो है वो आपकी 1.5 लाख रखी गई है। यानी अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में 1.5 लाख जमा कर दिया है तो 80C में अगर बेनिफिट ले लिया है तो उस केस में आपकी लिमिट जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, तब आपको 80CCD सबसेक्शन 1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, आपको इन तीनों सेक्शन के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B दिया गया है, जहां पर अगर आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो 50,000 एडिशनल आपको फायदा दिया जाएगा। ये 50,000 1.5 लाख के अलावा है, यानी 1.5 लाख आपको मिलेगा, इसके अलावा 50,000 और फायदा आपको दिया जाएगा। इसके जो थर्ड सबसेक्शन दिया गया वो है वो 80CCD सबसेक्शन 2, जहां पर आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। अगर आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में भी आपको 14% ऑफ सैलरी, इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय है या फिर अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो 14% आपको फायदा दिया जाता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी का इंप्लॉय है तो उस केस में 10% बेनिफिट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80CCD ओल्ड टैक्स रिजिम में तो फायदा इन तीनों सेक्शन का मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम में सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1B में फायदा नहीं मिलता। आपको फायदा न्यू टैक्स रिजिम में तभी मिलेगा जब आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर ही आपको फायदा दिया जाएगा। यानी एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में सबसे पहले जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, इसके बाद आपको जो है वो डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर मैक्सिमम आप कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, तो 10% ऑफ सैलरी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर कोई अदर कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय क्यों ना हो तो 10% से ज्यादा आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपको 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जो ओवरऑल डिडक्शन है वो 1.5 लाख से ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 1.5 लाख की लिमिट जो है वो आपकी इंक्लूड होगी 80C 80CC सभी को मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर हमने आपको बता दिया 50,000 से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एडिशनल ये 50,000 दिया गया है। 80CCD सबसेक्शन 2 अगर यहां पर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में 14% इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, 10% इन केस अगर आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है। अब सरकार ने यहां पर न्यू टैक्स रिजिम वालों को बेनिफिट दिया है बजट 2024 में। यहां पर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 जो है वो यहां पर चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, जिसमें 10% ऑफ सैलरी फॉर प्राइवेट कंपनी के लिए था यानी अदर एम्प्लॉयर के लिए था, उसको अब बढ़ाकर 14% कर दिया, यानी 4% का एक्स्ट्रा फायदा यहां पर आपको दिया है। यानी 4% की वजह से अब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम होने वाली है। ध्यान रखिएगा, यहां पर एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन होता है सबसे पहले वो आपकी सैलरी का पार्ट बनता है, जिसके बाद आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। डिडक्शन जो था वो 10% आपकी सैलरी का पहले मिलता था, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद 1 अप्रैल 2025 से अब आपको 14% ऑफ सैलरी का बेनिफिट मिलेगा, यानी 4% एक्स्ट्रा फायदा आपको मिलेगा, 4% का डिडक्शन एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी पे इफेक्ट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न पर। न्यू टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो उसमें अभी भी 14% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा और 10% आपको अदर इंप्लॉयर का यानी प्राइवेट कंपनी का बेनिफिट मिलेगा। यहां पर आपको 14% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी। आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पर। तो यहां पर अर्जुन जो है वो एक एम्प्लॉय है। यहां पर हम एम्प्लॉय जो है वो प्राइवेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है तो उसके हिसाब से डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अर्जुन की बेसिक सैलरी जो है वो 1 लाख रुपया पर महीना है, यानी पूरे साल में 12 लाख सैलरी अर्जुन की है। इसके साथ साथ डीएनएस अलाउंस 40%, जिसमें से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, तो यहां पर 2,40,000 उनका डीएनएस मिल जाता है। तो टोटल सैलरी यहां पर जो मानी जाएगी कैलकुलेशन पर्पस के हिसाब से वो 14,40,000 होगी, बेसिक सैलरी 12 लाख रुपए। अब अर्जुन ने और उसके एम्प्लॉयर ने 15% कंट्रीब्यूशन किया है बेसिक सैलरी का, यानी 1,80,000 कंट्रीब्यूशन किया है। आइए जानते हैं
कितना फायदा, कितना डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में अर्जुन को मिलने वाला है और न्यू टैक्स रिजिम में सेक्शन 80cc डी के तहत दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80cc डी सब सेक्शन 1 के बारे में। तो 1,80,000 जो कंट्रीब्यूशन किया है उसमें से बेनिफिट डिडक्शन यहां पर सिर्फ 1,44,000 का दिया जाएगा। कैसे? यहां पर जो सैलरी प्लस डीए आपको कैलकुलेट करना है, टोटल आपका 14,40,000 है, इसका सिर्फ 10%, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय हो या अदर इंप्लॉयर हो, 10% आपको मिलेगा। सेल्फ इंप्लॉयड होता तो उस केस में आपको 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का बेनिफिट दिया जाता। तो 1,44,000 आपको फर्स्ट केस के अंदर सबसेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1 के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो बैलेंसिंग लिमिट होगी, 1,80,000 आपने कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन सिर्फ 1,44,000 का 80cc डी 1 के अंदर आपको बेनिफिट दिया गया है। बाकी का जो 36,000 है जो आप बेनिफिट ले सकते हैं 80cc डी सबसेक्शन 1 बी के अंदर, हालांकि उसमें लिमिट 50,000 की दी गई है, लेकिन आपको सिर्फ 36,000 का बैलेंस ही बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा। अगर आप टैक्स प्लानिंग करें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप पहले 80cc डी 1 बी का बेनिफिट ले लीजिए 50,000 रुपए, बाकी का जो बैलेंस है 1,30,000 है वो आप 80cc डी सबसेक्शन 1 के तहत ले सकते हैं, ताकि आपकी 20,000 की एक्सेस लिमिट आप 80C से भी क्लेम कर सकते हैं। टोटल ओवरऑल आपका 1.5 लाख का वहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1,44,000 लेंगे, बैलेंसिंग 6,000 यहां पर पेंडिंग रहेगी, तो 6,000 से ज्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा 80cc डी सबसेक्शन 2 की बात करें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये 1,80,000 पहले आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। इसके बाद 1,44,000 क्योंकि यहां पर जो है अदर इंप्लॉयर है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 10% ही अलाउ किया जाएगा, तो 1,44,000 का ही बेनिफिट मिलेगा, यानी 36,000 जो है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो भी इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम में 80cc डी 1 और 80cc डी 1 बी का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। जो बेनिफिट आपको दिया जाएगा 80cc डी सबसेक्शन 2 का ही दिया जाएगा। यहां पर आपको 36,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 1,44,000 जो है वो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। आइए बात करते हैं अब अमेंडमेंट के बारे में। जो भी अमेंडमेंट किया गया है यहां पर 10% से बढ़ाकर यहां पर कर दिया है 14%, जिसके चलते आपका 1,80,000 पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। यानी जो भी इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया था 1,80,000 वो पूरा का पूरा जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यानी जो 36,000 रुपए है वो पूरा का पूरा डिडक्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहां पर 36,000 जो वो एक्स्ट्रा फायदा इनकम में आपको मिल जाता है, जिसके चलते अगर आप 30% की स्लैब में आते हैं तो 10,800 का आपको फायदा होता है, प्लस 4% सेस का भी आपको फायदा मिल जाता है। तो 11 से 12,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा फायदा जो है 80cc डी सबसेक्शन 2 के अंदर मिल जाता है। अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में आपको बेनिफिट जो है वो अब ज्यादा मिलेगा, यानी पूरा का पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही है वो यहां पर 14% तक आपको फायदा जो है वो अब दिया जाएगा। तो अमेंडमेंट की वजह से तो टैक्स लायबिलिटी पर यहां पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए और फायदा और बेनिफिट यहां पर देखने को मिल सकता है। तो बजट 2024 के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया है, जिसके चलते आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो और भी कम होने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि कैसे आप पेंशन फंड में निवेश करके, चाहे अगर आप एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय नहीं भी है तो भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय है, आपका एम्प्लॉयर भी निवेश करता है, तो बजट 2024 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है जिसके चलते आपको 4% का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। आप न्यू टैक्स रिजिम में अगर ऑप्ट करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में यह फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए बहुत सारे बेनिफिट फायदे जो है इस बार बजट 2024 के अंदर दिए गए थे, जिसमें से ये एक फायदा और जो था दिया गया था, जिसको इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।